साथियों को सेवा जोहार। मेरे पूरे गोंडवाना भूभाग के गोंडियन संस्कृति, संस्कार, कल्चर और गोंडवाना भूभाग में रहने वाले सभी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के सभी भाइयों को सेवा जोहार। भारत माता की जय। साथियों, 24 तारीख दिसंबर आज है और कल आने वाला है मंगलवार। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग मेरे संदेश को समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और किस बात को लेके आज मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। जो 26 सितंबर 2023 को जो एक बड़ा आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था और इस देश की राजनीति में और मध्य प्रदेश के इतिहास में एक पहला उमरिया जिले से और खास करके पूरे गोंडवाना रीजन का जो केंद्र बिंदु है, शहडोल लोकसभा और मंडला लोकसभा, ये दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पे गोंडवाना शासन पूरे 52गढ़, संतान परगना, 258 रियासत में संचालित होता था और गोंडवाना भूभाग जो है मध्य प्रदेश से दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ है। उसकी संस्कृति, उसके संस्कार और उसके कल्चर जो है पूरे विश्व को अपनी ओर खींचते हैं और पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसका रीजन ये है कि गोंडवाना जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन है, जल जंगल जमीन के विकास को लेकर और जल जंगल जमीन के जो उत्तरदायित्व है, जल जंगल जमीन का जो एक बहुत बड़ा भूभाग है जहां पे पूरे विश्व को एक धरोहर के रूप में और एक जीवन शैली के रूप में देखा जाता है। तो गोंडवाना एक महज एक जाति नहीं है, एक वर्ग समुदाय नहीं है। गोंडवाना जीवन शैली है, गोंडवाना सभ्यता है, गोंडवाना नैज मिजान है और गोंडवाना इस धरती, भारत की धरती अकेली नहीं, दक्षिण अमेरिका की धरती तक है। इस गोंडवाना, इस पिंजियादाई का दो पार्ट था, गोंडवाना और अंगारा लैंड। उसी गोंडवाना के वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश का अहम हिस्सा है, जिसे हमारे पूर्वज काफी लंबे समय से गोंडवाना राज्य की मांग करते रहे हैं और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की बात करते रहे हैं। और हमारे पूर्वजों का और हमारे जो महान क्रांतिकारी है, टट्या मामा, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, इनका एक उद्देश्य था, एक ध्येय था और एक विचारधारा थी। और ये विचारधारा ये थी कि आने वाले समय में जो उनकी पीढ़ियां हैं, जो उनके वंशज हैं, वो खुली हवा में सांस ले सके और अपने जल जंगल जमीन का उपयोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और जल जंगल जमीन को संरक्षित करते हुए जीवन यापन करने का था। लेकिन आज मैं आपके सामने दो चीजों को लेके आया हूं। जो 24 दिसंबर 2024 में हमारा एक आम सभा है, उस आम सभा में हमारे 26 सितंबर 2023 में जो 150-200 लोगों के ऊपर में फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। दूसरा चीज है कि जो जनता के आंदोलन है, जनता ने पहले निवेदन किया और जनता ने फिर आवेदन भी किया। आवेदन करने के बाद में शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते जो है एक गंदी राजनीति करते हुए जो है तो उस आंदोलन को भड़काया गया और हमारे सीधे साधे भोले वाले आदिवासियों के ऊपर में लाठीचार्ज की गई। और इसके साथ साथ जिस संविधान की बात करते हैं, जिस संविधान का हम लोग हवाला देते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो है शांतिपूर्ण आंदोलन करने का और अपनी बात को रखने की आजादी और स्वतंत्रता है। लेकिन वर्तमान सरकार हिटलरशाही हो गई है और हमारे जल जंगल जमीन में लगातार जो है घुसपैठ कर रही है। हमारे जल जंगल जमीन में लगातार जो है खनिज, जंगलों को काटना और बहुत सारे ऐसे जो है अप्रतिक कार्य कर रही है और दूसरा जो है असंवैधानिक कार्य कर रही है। तो साथियों, अभी वर्तमान में जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के 500 गांव को विस्थापित करने का जो अभी ऐलान फरमान जारी किया गया, जिसको मैंने पत्र के माध्यम से और जो अखबार चल रहे थे, अखबार की कटिंग में जो आया था, वो भी आप तक पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ में अपर नर्मदा परियोजना में जो 29 ऐसी परियोजनाएं आ रही हैं जिसके माध्यम से पूरे माँ नर्मदा, नरगोदादाई माँ नर्मदा के किनारे में रहने वाले जितने भी आदिवासी जनसमुदाय हैं, उन सभी के घर को उजाड़ने का कार्य चल रहा है। और इसके साथ साथ में वहां पे बड़े बड़े बांध बनाकर उनके जल जंगल जमीन को डुबाने का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ चुटका परियोजना जो बृहद परियोजना है, जिसके माध्यम से परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं।
और अभी मेरे को और जानकारी मिली तो जो घुघुआ फॉसिल्स पार्क है, जहां पे हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों के बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं आदिम जनजाति, जो आदिम जनजाति है, जो आदिवासी हैं, जो कोयतुड़ हैं, कोयतुड़ियन हैं, जो गोंड हैं, गोंडियन हैं, जो इस गोंडवाना भूभाग में रह रहे हैं, उनकी संस्कृति संस्कार के बहुत सारे ऐसे अवशेष वहां पे मिले हुए हैं। और उसी के विस्तार के नाम से जो है 14 से 15 गांवों को विस्थापन किया जा रहा है। तो अभी मैं पूरे मध्य प्रदेश के दौरे में था। मैं हरदा घूमा, फिर नीमच गया, नीमच से फिर रतलाम घूमा, रतलाम से खरगोन गया, खरगोन से खंडवा गया, खंडवा से फिर मैं बुरहानपुर गया, और इसके साथ साथ में जो है बड़वानी और बड़वानी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे भी मैं सारा भ्रमण कर चुका हूं। और झाबुआ में भी मैं देखा तो वहां से 20-25 गांवों को विस्थापन करने का कार्य जो है ये केंद्र की सरकार कर रही है। केंद्र में बैठी जो भाजपा के विधायक सांसद चुन के गए हैं, जो भारत सरकार की सेवा करना था, लेकिन भारत सरकार की संपत्तियों को उजाड़ने का काम, भारत सरकार की संपत्तियों को लूटने का काम कर रही है, और ये सारा का सारा अडानी अंबानी को दे रही है। इतना सारा संदेश देने का मेरा रीजन यही था कि आप सब लोग मानपुर विधानसभा क्षेत्र से, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, बड़वारा विधानसभा क्षेत्र से, कटनी विधानसभा क्षेत्र से, सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से, डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र से, निवास विधानसभा क्षेत्र से, मंडला विधानसभा क्षेत्र से, बिछिया विधानसभा क्षेत्र से, अपने शहडोल विधानसभा क्षेत्र से, शहडोल के जो है विजय राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से, कोतमा से, पुष्पराजगढ़ से, जो तमाम आसपास के जो जनजाति विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी विधानसभा क्षेत्र से अधिक संख्या में पहुंचकर उमरिया में जो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय विधि सलाहकार माननीय महमूद प्राचार्य, जो दिल्ली में लगातार बहुसंख्यक के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी, ओबीसी जिसको बोलते हैं, इन सभी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति हैं और सत्ता में बैठे लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से मुझे बगैर नोटिस दिए, बगैर किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं था, मेरा जो है जिला बदर कर दिया गया, फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं, तरह तरह की जो जिस तरह से फंसाए जा रहे हैं, हमारे व्यापार को बंद किया जा रहा है, हमारे रोजगार के साधन को बंद किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, और हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी बहुसंख्यक हैं, सबके मकानों को तोड़कर उनको बेघर करने का जो घटिया प्लान जो सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो इसका जो है हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो एक दिन का आम सभा का प्रोग्राम है, उस आम सभा के प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचे। उस आम सभा में राधेश्याम काकोड़िया भी उपस्थित होगा, और आप सबके चरणों के दर्शन करने के लिए मेरा सौभाग्य प्राप्त होगा। जिस तरह से आपने अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में मुझे जेल के अंदर में रहते हुए आपने इतना प्यार दिया, लाड़ दिया, आपके भाई को, आपके बेटे को आपने सहयोग दिया, तो मैं आपके सहयोग से, आपके जो प्यार से मैं धन्य हो गया हूं। और आप सबका जो है तहे दिल से धन्यवाद, सेवा जोहार, सेवामान करता हूं। तमाम सामाजिक संगठन, चाहे एससी के संगठन हो, चाहे ओबीसी के संगठन हो, चाहे माइनॉरिटी के संगठन हो, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रह रहा है, जो विस्थापन का दंश झेलने वाला है, जो तरह तरह के प्रताड़ना झेलने वाला है, उनकी बहन बेटियों के साथ में तरह तरह के जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए आप सबको एक मंच में आना होगा, अपने दुख तकलीफों को समझना होगा और हक अधिकार की बात को करना होगा। क्योंकि जिसके पास में सत्ता शासन है, वो हमें तरह तरह की प्रताड़ना देकर हमें डराने धमकाने का काम करेगी, हमें झूठे मुकदमों में फंसाने का काम करेगी, हमें कानून का हवाला देते हुए जो है हमारे विकास के कार्य में रोड़ा बनने का काम करेगी। तो इन सब को समझने के लिए और इन सबको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप सभी को मैं पुनः आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आप सब लोग जो है 24 तारीख को उमरिया में पहुंचिए। और एक दिन की जो आम सभा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, हमारे राष्ट्रीय विधि सलाहकार महमूद प्राचार्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह बोलते जी और उनके साथ में आने वाले तमाम जो हमारे सहपाठी भाई हैं, जो आपको संदेश देंगे, उन संदेशों के माध्यम से अपने हक अधिकार की आवाज को उठाइए और डरना नहीं है। जो डर गया समझो वो मर गया। अपने हक अधिकार के लिए आप लड़िए, संघर्ष करिए और शांतिपूर्वक संघर्ष करिए, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करिए, लिखिए, पढ़िए और इसके बाद जब बात ना मानी जाए तो
तो उसका जवाब जो है हम दूसरे तरीके से देंगे। धन्यवाद। सेवा जोहार। धन्यवाद।